अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन एक्स नॉलेज। मैं हूं फरहान अली। दोस्तों, चाइना की प्रोविंस हुबेई में वाक़ई इंसान का बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसकी लंबाई है 2300 मीटर और जो 60 स्टोरीज बिल्डिंग जितना ऊंचा है, इसका नाम है थ्री गॉर्जेस रिवर डैम। इसके बारे में कहा यह जाता है कि इसने चाइना के सबसे बड़े रिवर यांगत्ze रिवर के पानी को स्टोर कर रखा है, जिसकी वजह से अर्थ का रोटेशन भी स्लो हो चुका है। तो ऐसी क्या वजह हुई कि चाइना ने अपना सारा पैसा इस टाइम बॉम्ब को बनाने में लगा डाला? तो ये सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल फन एक्स नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाज़रीन, 6000 किलोमीटर पे फैली ये रिवर जो चाइना एशिया की सबसे लंबी रिवर है, जिसका नाम है यांगत्ze रिवर। ये वेस्ट ऑफ चाइना से शुरू होती है, फिर आधा चाइना क्रॉस करके ये ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है। अब हुआ कुछ यूं कि 1911 में शदीद बारिशों की वजह से इसमें पानी का लेवल इंक्रीज कर गया और फ्लड आ गई। इसमें 2 लाख लोगों की मौत हुई और लाखों अफराद बेघर भी हुए। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद 1931 में एक दफ़ा फिर शदीद बारिशों की वजह से इसमें पानी का लेवल राइज कर गया और फ्लड आ गई। इस दफा इतना नुकसान हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना को इस नुकसान का अंदाजा लगाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इस डिजास्टर में 30 लाख लोगों की जानें गई। अब इतनी जानें गंवाने के बावजूद भी आने वाले सालों में यांगत्ze रिवर में फ्लड का मसला हल ना हो सका। अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल था कि सारे पानी को रोककर एक डैम बना लिया जाए। अब इतने बड़े वाइल्ड रिवर को कैसे रोका जाए, गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लिए एक मुश्किल टास्क था। तो तब शुरू हुई कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्री गॉर्जेस रिवर डैम इन 1994। इसमें एक वक्त में 40,000 वर्कर्स ने काम किया और फाइनली 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में इसको मुकम्मल किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इसमें 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर इतना कंक्रीट हम स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क पर इस्तेमाल करें तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट में धंस जाएगा। इसी के साथ साथ ही अपने रिजर्वॉयर में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ का रोटेशन भी स्लो हो चुका है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि इस डैम की वजह से हमारे अर्थ का रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड तक स्लो हो गया है। अभी कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसे हम नोटिस कर सके, लेकिन इसी डैम की वजह से हमारा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड तक बड़ा हो गया है। ये इंसान की बनाई हुई महज एक वाहिद चीज है जिसने अफेक्ट किया है अर्थ के रोटेशन को। इससे पहले इस तरह की कोई चीज नहीं बनाई गई। अब यहाँ पर पैदा होता है एक सवाल कि कैसे इस डैम ने अर्थ के रोटेशन को अफेक्ट किया। तो उसका आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, आप किसी गोल घूमने वाली चीज के ऊपर खड़े हो जाएं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपके हाथ खुले होंगे तो आप आहिस्ता मूव करेंगे, जब आपके हाथ नीचे होंगे तो आप तेज मूव करेंगे। बस इसी चीज को बड़े लेवल पर अप्लाई करें तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि थ्री गॉर्जेस रिवर डैम का पानी जो है वो सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर बनाया गया है। दिस इज द ओनली रीजन जिसने अफेक्ट किया है रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को। दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें कुल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हैं जो कि कुल 22,500 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं। ये बिजली इतनी ज्यादा है कि ये एट अ टाइम न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, कोस्टा रिका, बहामास, रवांडा को कंबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। इस डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउनस्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए हैवी ड्यूटी टरबाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। पानी का प्रेशर उन टरबाइंस को रोटेट कराता है जिसकी वजह से 700 मेगावाट बिजली जनरेट होती है। जहां ये डैम बनाने से डाउनस्ट्रीम फ्लड्स पर काबू पाया जा सका, वहीं 6 करोड़ लोगों की बिजली की खपत को भी पूरा किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें पूरी दुनिया के दूसरे पावर प्लांट के साथ जो कि साउथ अमेरिका में है, एक इटापू डैम में स्टोर है, तो उसकी अगर आउटपुट कैपेसिटी देखें तो वो थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता चलूं कि चाइना का पहला पावर प्लांट नहीं है अपनी इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए। अगर आप पूरी दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात करें तो उसमें चाइना के 9 पावर प्लांट्स आते हैं। ये डैम बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए एक टफ टास्क था। इस डैम को बनाने का प्लान तो 100 साल पहले ही कर लिया गया था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर की वजह से और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसमें डिले आता गया। लेकिन 1994 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि उनको उन 10 लाख लोगों के घर खाली कराना लाजमी थे जिनके घर उन डैम के आसपास थे। दैट्स व्हाई पीपल हैवीली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। इसके अलावा यांगत्ze रिवर के आसपास जितनी पॉपुलेशन थी उसको भी वहां से हटाना लाजमी था। आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े टाउन इस डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अब हम सैटेलाइट में देखें तो 1994 से पहले रिवर यांगत्ze कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले रिवर का लेवल बहुत ज्यादा राइज करने वाला था डैम बनने के बाद। ठीक इसी जगह पर दोनों पहाड़ों के दरमियान 2300 मीटर लंबा और 180 मीटर ऊंचा कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे रिवर यांगत्ze के पानी को रोका गया। अब जैसा कि आप सैटेलाइट में देख सकते हैं कि इस रिवर की चौड़ाई डैम बनने से पहले 700 मीटर थी और डैम बनने के बाद 3600 मीटर हो गई। अब यहाँ पर पैदा होता है एक सवाल कि
कि कैसे इतने ज्यादा पानी को ब्लॉक करके कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया। अब यहाँ पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, अगर पानी में हम किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए पानी को रोकना लाजमी है। तो ऐसा ही किया चाइनीज इंजीनियर्स ने। उन्होंने यांगत्से रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर इसका लेवल बाकी रिवर से ऊंचा कर दिया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से इस बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। पत्थर से बना एक ऊपर डैम अच्छी तरह सूख गया। फिर इसमें डैम की वॉल के 2 पोर्शंस खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की। इसके लिए इंजीनियर को पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थर से एक ऊपर डैम बनाया गया। इस दौरान डैम के पानी को पहले वाले 2 पोर्शंस के टनल से गुजारा जाता था। इन 3 गॉर्जियस रिवर डैम की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इसमें स्पिलवेज भी बनाए गए कि अगर डैम ओवरफ्लो करता है तो पानी आसपास जाने के बजाय इन स्पिलवेज में से गुजरे और डाउनस्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा इसका एक और बड़ा मकसद शिपिंग लाइन को बेहतर बनाना था। जहां यहाँ पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए, वहीं पर एक शिप लिफ्ट भी लगाएगी जो कि शिप्स को अपलिफ्ट करेगी 100 मीटर तक, क्योंकि डैम का एक लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। जहां इस डैम के इतने फायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पे खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम कितना ही ठोस क्यों ना हो, उसको नेचर की ताकत के सामने कभी ना कभी झुकना पड़ता ही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से पानी का लेवल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच रहा है। इस डैम का मैक्सिमम लेवल है 175 मीटर और शदीद बारिशों की वजह से 164 मीटर रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस डैम को एक और खतरा ये भी है कि इसमें पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, जबकि निकलने की स्पीड 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये है कि हर लम्हे इस डैम में पानी का इजाफा हो रहा है, जो कि इस डैम की तबाही के रिस्क को बढ़ाए जा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना को बड़ी बात नहीं। आज तक 114 डैम के फेलियर हमारे सामने आ चुके हैं, और अगर हम जानी नुकसान की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान भी चाइना के 2 बड़े डैमों ने किया था। 8 अगस्त 1975 को चाइना के एक प्रोविंस हीनान में बैनशाओ एंड सिमार्टन डैम तेज बारिश की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और फ्लड कर गए। एक अलमनाक वाकया था जिसमें लाखों क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इसमें 2,40,000 अमवात हुए और 1 करोड़ लोग बेघर भी हुए। 3 गॉर्जियस रिवर डैम, जो कि इंतबाह होने वाले डैम से कई ज्यादा बड़ा है, अगर इस तरह का हादसा इस डैम में पेश आता है तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाएगा। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।